ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका मध्य खंड का पांचवा अध्याय, लॉर्ड नित्यानंदा's व्यास पूजा सेरेमनी एंड हिज दर्शन ऑफ द लॉर्ड सिक्स आर्म फॉर्म। सो पिछले अध्याय में चर्चा की है कि पहले किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का पहली बार भेंट होता है, मुलाकात होता है नंदन आचार्य के घर में। उसका बहुत विस्तार से चर्चा की। फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहुंचे व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले पहुंचे। और अगले दिन व्यास पूजा है, गुरु पूर्णिमा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसका अच्छे से लाभ उठा करके अभी आदि गुरु बलराम जी आ गए हैं साक्षात। वेद व्यास जी भी उन जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेद व्यास जी के भी स्रोत हैं। वेद व्यास जी ओरिजिनल गुरु भी माने जाते हैं वैसे तो। आदि गुरु ओरिजिनल गुरु वेद व्यास जी को भी रूप में भी देखा जाता है, इसलिए जो भी प्रवचन देते हैं वो व्यास आसन में बैठते हैं। व्यास आसन का मतलब होता है कि ओरिजिनली वो आसन किसका है, व्यास देव जी का है। और उनके प्रतिनिधि बन करके जो उनके परंपरा में आने वाले वैष्णव होते हैं वो भागवत कथा करते हैं। तो इसलिए ओरिजिनली वेद व्यास जी को बोला जाता है, लेकिन उनसे भी ओरिजिनल उनके भी स्रोत कौन है, नित्यानंद प्रभु है, बलराम है। तो वो आदि गुरु हैं, वास्तविक आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु हैं। और उन्हीं के अवतार हैं वेद व्यास जी, सत्यावेश अवतार हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे, नित्यानंद प्रभु को ही पूछ लिए कि बताओ आपका व्यास पूजा कहाँ पे मनाया जाए। नित्यानंद प्रभु तो कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से नशे में है। तो वो बस रिप्लाई कर दिए। तो क्या रिप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार ये हम लोग फिर से प्यार पढ़ लेते हैं। जस्ट यहाँ से अध्याय चालू हुआ है। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंहा स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर। जय जय अद्वैतादि भक्तिरधीन भक्तिदान देह प्रभु उद्धार दीन। हीनमते नित्यानंद संग कुतूहले कृष्ण कथर से सब हई लभिवले। सब महाभागवत परम उदार कृष्ण रसे मत सब करे न हुंकार। हास्य प्रभु नित्यानंद चारि दिके देखी वह आनंद धार सब कार आखी। देखिए आनंद महाप्रभु विश्वंभर नित्यानंद प्रति किछु करिला उत्तर। तो नित्यानंद प्रभु को देख करके महाप्रभु विश्वंभर इस प्रकार से बोलते हैं, सुन सुन नित्यानंद श्रीपाद गोसाई व्यास पूजा तो मारा हाई बे कौन थाई। सुनो हे श्रीपाद नित्यानंद गोसाई। जो आचार्य होते हैं उनको श्रीपाद गोसाई के रूप में भी एड्रेस किया जाता है, श्रीपाद। तो श्रीपाद गोसाई, हे श्रीपाद नित्यानंद गोस्वामी, कृपा करके आप सुनिए। आपका व्यास पूजा कहाँ पे मनाए हम लोग। कल गुरु पूर्णिमा है। हाँ। काली हाई बे पौर्णमासी व्यासेर पूजन आपने बुझिया बोला यारे लाय मन। तो अभी इसमें पूछ क्यों रहे हैं। वो तो नित्यानंद गुरु तो फर्स्ट टाइम आए हैं, नंदन आचार्य के घर में मुलाकात हुई है।
तो आप पूछ क्यों रहे हैं उनको? आप तो खुद उनको साथ में लेके जाइए, व्यास पूजा करिए कहीं पे भी। हाँ, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे भी बहुत अद्भुत रहस्य है कि हालांकि नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं है, वो सब जानते हैं। हाँ, श्रीवास ठाकुर कौन है, नंदन आचार्य को, इसलिए जब गए तो डायरेक्ट नंदन आचार्य के घर में गए। अभी श्रीवास ठाकुर के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। श्रीवास ठाकुर इतने महानतम भक्त हैं, तो इसलिए महाप्रभु खुद चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु खुद चूज करें कि आप बताओ कहाँ पे व्यास पूजा मनाया जाएगा। नित्यानंद जान लेन प्रभु रहिंगित, हाथे धरी आन लेन श्रीवास पंडित। नित्यानंद अंडरस्टूड द लॉर्ड्स हिंट। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेत को समझ गए नित्यानंद प्रभु की चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। श्रीवास ठाकुर को वो परम सौभाग्य प्रदान करना चाहते हैं, ये नित्यानंद प्रभु समझ गए। हाँ, इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बहुत घनिष्ठ हैं। ये दो देह एक ही आत्मा। हाँ, परम भगवान है दोनों। दोनों नहीं बोल सकते, एक ही हैं। दोनों एक है, लेकिन अलग अलग स्वरूप में, एक सेव्य भगवान, एक सेवक भगवान। तो सेवक भगवान इतने एक्सपर्ट हैं कि भगवान को बोलने का, सेव्य भगवान को बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ता है कि आप मेरी इच्छा ये, आप ये करो। वो हिंदी इंडिकेशन से समझ गए, और तुरंत जो है नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर का हाथ पकड़ के इस प्रकार से बोलते हैं। हास्य बल्ले नित्यानंद सुन विश्वम्भर, व्यास पूजा ए मोरा वामनार घर। कि हंसते हुए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे विश्वम्भर सुनो, मैं व्यास पूजा सेलिब्रेट करूंगा इस ब्राह्मण के घर में। कौन सा ब्राह्मण? उनका हाथ पकड़े हुए हैं, कौन? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के घर पे करेंगे। श्रीवासेरा प्रतिबले प्रभु विश्वम्भर, बड़ा भार लागिला ये तुम्हारा ऊपर। तो विश्वम्भर श्रीवास ठाकुर की तरफ देखते हुए बोले कि श्रीवास ठाकुर, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया आपके ऊपर, बड़ा भार लागिला। क्योंकि कल ही सेलिब्रेट करना है, अभी ज्यादा समय नहीं है। अभी महाप्रभु सुबह लेके आए सभी भक्तों को साथ में नंदन आचार्य के घर में, और नित्यानंद प्रभु के साथ मुलाकात होती है, तो उसमें कई घंटे बीत जाते हैं। हाँ, जस्ट केवल एक दूसरे को देखने में, आलिंगन करने में, फिर वहाँ पे नित्यानंद प्रभु के भाव प्रकट होते हैं, फिर संकीर्तन होता है, सब भक्तों से मुलाकात होती है। तो ये सब करने में तो पूरा दोपहर संध्या हो गया लगभग। अब संध्या कालीन विश्वम्भर भगवान बोल रहे हैं कि कल व्यास पूर्णिमा है, तो आपका व्यास पूजा कहाँ मनाएं? तो पकड़ लिए श्रीवास ठाकुर का हाथ, बोले इस ब्राह्मण के घर में मनाएंगे। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे करोगे सब अरेंजमेंट? क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों भक्त आने वाले हैं, और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना है, सब कुछ करना है। व्यास पूजा के लिए जो भी सामग्री लगेगा, गार्डन लगेगा, फूल लगेगा, सब कुछ, तो कैसे हो पाएगा? तो महाप्रभु बोल रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। शिवाज ठाकुर क्या बोल रहे हैं? पंडित बोले न प्रभु किछु नहीं भार, तुम्हारा प्रसाद सर्व घर है अमार। शिवाज ठाकुर बोले कि महाप्रभु कोई भार नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, टेंशन न को, बिल्कुल टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। आपकी कृपा से तुम्हारा प्रसाद है सर्व घर है अमार, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माई होम। आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। घर में सब कुछ कहाँ से आया? श्रीवास ठाकुर का धंधा था क्या, या जॉब था? कुछ जॉब धंधा नहीं करते थे। दिन भर महाप्रभु के साथ भ्रमण करके संकीर्तन करते रहते थे, रात को भी संकीर्तन, दिन में भी महाप्रभु के साथ। हाँ। महाप्रभु इसलिए तो एक बार बोले भी, श्रीवास आप घर गृहस्थी वाले हैं, आपके बच्चे हैं, पत्नी हैं, आप कुछ अपने पालन पोषण के लिए कुछ कमाते क्यों नहीं हो? ये कैसे चलेगा? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि रक्षा का पालक तो सब कृष्ण है, तो मैं, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनका भजन करना, दैट्स ऑल। अब वो पालन पोषण करते हैं। हाँ, 3 बार ताली बजाए ऐसे, वो तीन। तो महाप्रभु पूछे इसका क्या मतलब? बोले 3 बार ताली बजाए मतलब कि अगर मैं भजन करता रहूंगा भगवान का, अगर एक दिन होगा कि कुछ नहीं है घर पे खाने के लिए, दूसरे दिन भी इस प्रकार से भजन करता रहूंगा, तीसरे दिन भी करता रहूंगा, तीसरे दिन तक भी अगर कुछ नहीं मिला, तो अपने पूरे परिवार वालों को साथ में लेकर के गंगा में डुबकी लगा दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको इतना विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कृष्ण जो है सप्लाई ना करें अगर हम उनका भजन करते हैं। इतना दृढ़ विश्वास शिवास ठाकुर को था। और यहाँ पे भी बोल रहे हैं, तो हमारा प्रसाद है सर्वा घर ही हमारा, हम आपकी कृपा से सब कुछ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब भक्तों को लेके आइए, सैकड़ों नहीं हजारों भक्तों को लेके आइए। सबके लिए वहां पे वस्त्र मुद्ग यज्ञ सूत्र घृत कुयापान,
विधि योग्य यत सज्ज सब विद्यमान। क्लॉथ, क्लॉथ, मूंग दाल, ब्राह्मण थ्रेड्स, घी, बीटल, पान एंड वॉट एवर एल्स इज नीडेड आर ऑल देयर। जो जो जरूरत पड़ेगा इस सेलिब्रेशन को करने के लिए, व्यास पूजा सेरेमनी करने के लिए, वो सब अवेलेबल है। पद्धति पुस्तक मात्र मागिया आनिबा, काली महाभाग्य व्यास पूजन देखिबा। I only have to borrow a book explaining the procedures. I am most fortunate. For tomorrow I will see the व्यास पूजा। बोल रहे हैं बस पद्धति पुस्तक। हाँ, the process for व्यास पूजा differs in various sannyas sampradayas. It was decided that the same process of Vyas Puja that Sri Nityanand Prabhu was accustomed to would be observed in the house of Srivas. सो व्यास पूजा को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसका सेरेमनी का जो पद्धति है, उस उसका पुस्तक बस मेरे पास नहीं है, वही अरेंज करना पड़ेगा। अब वो मिल जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फाइनली इस प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु वॉज accustomed टू, इन दैट वे द सेरेमनी वुड बी ऑब्जर्व्ड। प्रीत हैला महाप्रभु श्रीवास सिर बोले, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकले। Mahaprabhu was greatly pleased by the words of Srivas, and all the Vaishnavas began to chant Hari Hari। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए श्रीवास ठाकुर के जो है तत्परता को देख करके, सेवा करने की तत्परता को देख करके। सारे वैष्णव जो हैं जोर से हरि हरि ध्वनि बोल करके सम्मानित करते हैं। इनको ऐसे बोलते हैं, इनको फर्स्ट क्लास डिसाइपल बोलते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली इस कलयुग में तो डिफिकल्ट है। सोचिए इतना शॉर्ट नोटिस में महाप्रभु बोल रहे हैं, संध्या एक दिन पहले शाम को बोल रहे हैं क्या अगले दिन आपके यहाँ व्यास पूजा सेरेमनी मनाया जाएगा, सारे वैष्णव लोग आएंगे, आप अरेंजमेंट करो। हाँ, बोले कोई टेंशन नहीं, सब कुछ है, सब हो जाएगा। हाँ, जो कमी पड़ेगी मैं अरेंज कर लूंगा। इसको बोलते हैं हाँ, परफेक्ट डिसाइपल। विश्वम्बर बले सुन श्रीपद गोसाई, शुभ कर सबे पंडितेर घर आई। विश्वम्बर said, O Shripad Gosai, please listen. With your blessings, we will all go to Shiva's Pandit's house. भगवान विश्वम्बर नित्यानंद प्रभु को फिर फाइनली कंफर्मेशन दे दिए कि सुनिए हे श्रीपाद गोसाई, आपकी कृपा से हम सब लोग श्रीवास पंडित के घर में जाएंगे कल सुबह सुबह ही, और जो है श्रीवास ठाकुर सब अरेंजमेंट कर देंगे। आनंदित नित्यानंद प्रभुर वचने, से क्षणे आज्ञा लय करी लगमने। नित्यानंद was pleased with the Lord's words. Taking the Lord's instruction, they all immediately departed. नित्यानंद प्रभु आनंदित नित्यानंद प्रभुर वचने, आनंदित होकर के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के वचन को सुन करके उनका इंस्ट्रक्शन लेकर के सब लोग जो है अपने अपने निवास स्थान में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अब अगले दिन ये व्यास पूजा सेरेमनी होगी। श्रीवास ठाकुर बड़े एक्सपर्ट हैं। हाँ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे सेवा के भाव के साथ स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। एक एक रात के अंदर सब कुछ प्रिपेयर करना है उनको। सोचिए, यहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि एक महीने पहले प्रोग्राम का कुछ नोटिस दिए, उसके बाद भी व्यक्ति भूल जाता है, और फिर कुछ दिन पहले उसको याद दिलाओ तो फिर वो बोलता है प्रभु जी हो नहीं पाया, थोड़ा और समय लगेगा, कुछ और समय दीजिए। बट एनीवे ये एक बड़ी अद्भुत स्थिति है। ऑन द स्पॉट जो तत्पर होकर के सेवा के लिए तैयार रहता है, वो ज्यादा कृपा को प्राप्त करता है। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली श्रीवास ठाकुर का हाथ पकड़े और बोले, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कभी भगवान विश्वम्भर को निराश नहीं करेंगे, इमीडिएटली हमेशा तत्पर रहेंगे सेवा करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि एक को पूछे कि हाँ इनके घर में करेंगे, बोले नहीं प्रभु अभी सुबह सुबह कल तक कैसे अरेंजमेंट हो पाएगा, समझ नहीं, पता नहीं, फैमिली वालों को पूछना पड़ेगा। अभी श्रीवास ठाकुर के घर में उनके तीन और भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, फिर बच्चे हैं, सब लोग हैं। और लेकिन श्रीवास ठाकुर इमीडिएटली कंफर्मेशन दे दिए, नो प्रॉब्लम, सब वैष्णव को लेके आइए, हम कल सुबह का सारा जो प्रोग्राम होगा उधर का सब हम स्थगित कर देंगे। आप सब वैष्णव को लेके आइए, ये प्रोग्राम करेंगे। उनको पूछने का जरूरत नहीं पड़ा कि लेट मी चेक विथ माय वाइफ, मैं अपनी पत्नी से तो एक बार कंफर्म कर लूँ व्हाट्सएप में। कोई नहीं, क्योंकि
मालती माता जी पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं, समर्पित हैं श्रीवास ठाकुर के प्रति, अपने पति के प्रति। तो जैसा वो आज्ञा देंगे इमीडिएटली वो सब प्रिपरेशन चालू कर देंगी। हाँ, और जो अन्य तीन भाई भी हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान विश्वम्भर के। तो वो भी इमीडिएटली प्रसन्न आनंदित होकर के एग्री कर जाएंगे और तुरंत सब जो भी अरेंजमेंट लगेगा सब करना चालू कर देंगे। तो इस रूप में शिवा ठाकुर को पूरा विश्वास था, इसलिए उनको एक क्षण सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ा। वो ऐसा भी नहीं बोले कि एक मिनट बताता हूँ, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, ऐसा नहीं, इमीडिएटली बोल दिए कि यस, लेट अस हैव दिस सेलिब्रेशन। सर्वगणे चलिला ठाकुर विश्वम्भर, Ramakrishna Vedijena Gokula Kinkar. As Nityananda and Vishwambar went along with their associates, it appeared that Balaram and Krishna were surrounded by the residents of Gokul. The first time भगवान विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु के साथ और अन्य जितने भी उनके पार्षद हैं साथ निकल रहे हैं, नंदनाचार्य के घर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कृष्ण बलराम अपने गोकुल के निवासियों के साथ जो है निकल रहे हैं। अब भगवान विश्वम्भर पूर्ण रूप से आनंदित हैं। अब कंप्लीट हो गया उनका, उनकी जो टोली है वो कंप्लीट हो गई, नित्यानंद प्रभु के बिना अधूरी थी। प्रविष्ट हाइला मात्र श्रीवास मंदिरे, बड़ा कृष्णानंद हैला सबार शरीरे। As soon as they entered the house of Srivas, everyone was filled with ecstatic love for Krishna. अभी नंदन आचार्य के घर से कहाँ चले गए? शाम को श्रीवास ठाकुर में चले, श्रीवास ठाकुर के घर में सब वैष्णव लोग गए हैं। हाँ, अब पता नहीं आगे क्या प्लान है, लगता है रात भर उधर ही कीर्तन करने वाले हैं, सुबह सुबह सेलिब्रेशन भी करना है। वाह इसलिए कि सब हो जाएगा, इतना फर्म फेथ है। कपाट पडिल तबे प्रभुर आज्ञाय, आप्त गण बिना आरे आइते न पाए। द लॉर्ड ऑर्डर दैट द मेन एंट्रेंस बी क्लोज सो दैट नो वन अदर देन इंटीमेट एसोसिएट्स कुड एंटर। तो शिवाज ठाकुर के घर में सारे जो भक्त लोग थे प्रवेश करके, जो इंटीमेट एसोसिएट्स बहुत ही घनिष्ठ पार्षद हुए, सब लोग जब चले गए तो भगवान ने आदेश दिया कि मेन गेट को बंद कर दिया जाए। हाँ, कोई भी विजातीय व्यक्ति नहीं आना चाहिए। विजातीय मतलब जो कि जिसका मूड मैच नहीं करता भगवान विश्वम्भर के भक्ति वाले मूड से। कीर्तन करीते आज्ञा करिला ठाकुर, उठिला कीर्तन ध्वनि बाहे के दूर। वाह, स्टार्ट। कीर्तन करीते आज्ञा करिला ठाकुर, कीर्तन करने के लिए आज्ञा दे दी। द लॉर्ड गेव द इंस्ट्रक्शन टू बिगिन कीर्तन। एज द साउंड ऑफ दैट कीर्तन रोज, एवरीवन लॉस्ट एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। भगवान कीर्तन के लिए आदेश दिए, सब कीर्तन करना चालू कर दिए, इतने जोर और शोर से कीर्तन प्रारंभ हो गया। अभी पहले भी ये कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में रात्रि आरती कीर्तन, लेकिन अब जो है विशेष कीर्तन है। क्यों? क्योंकि अब नित्यानंद प्रभु भी हैं साथ में, और सब लोग जितने भी भक्त थे, एवरी वन लॉस्ट देयर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, भूल ही गए पूरी तरीके से कि वो कहाँ पे हैं। प्रेयर टू व्यास पूजा श्री गौर सुंदर ऑर्डर द डिवोटीज टू बिगिन कीर्तन, और सब भूल गए। कोई टेंशन नहीं कि कल का कैसे सेरेमनी अरेंजमेंट करना है, क्या करना है। ऐसा नहीं कि महाप्रभु के पास आके बोल रहे हैं प्रभु थोड़ा सा टाइम लिमिट हो गया, अभी कीर्तन बंद करिए, अभी सब अरेंजमेंट करना है कल के लिए। बिंदास होकर के कीर्तन कर रहे हैं। हम लोग यात्रा वगैरह में जाते हैं तो कई बार ये बहुत समस्या रहती है। हाँ, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ, हम लोग को तो हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, हम लोग उस स्तर पे नहीं है। हाँ, तो कई बार ये समस्या रहती है, प्रभु जी अभी थोड़ा सा इतना यहीं पे विराम करना पड़ेगा, कीर्तन या लेक्चर आप रोकना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमको ये अरेंजमेंट करना है, ये मैनेजमेंट करना है, इधर जाना है उधर जाना है। लेकिन यहाँ पे भगवान विश्वम्भर शिवाज ठाकुर को आदेश दिए कि आपके घर में सुबह व्यास पूजा सेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद छोड़ नहीं दिया, जाओ आप अरेंजमेंट करो। प्रायः देखा जाता है कि जो यात्रा या कोई भी प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम होती है, तो वो प्रोग्राम कभी अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई कीर्तन लेक्चर में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उनको इतना दौड़ भाग और मैनेजमेंट ये सब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो अगले दिन व्यास पूजा के मैनेजर है, मेन मैनेजर श्रीवास ठाकुर, वो बिंदास होकर के कीर्तन में भाग ले रहे हैं, सारे भक्त लोग बिंदास कीर्तन में भाग ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, बढ़िया एब्जॉर्ब हो गया पूरी तरह से कीर्तन में, क्योंकि पूरा विश्वास है कि अगर हम भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में पूर्ण रूप से सहभागिता देंगे तो बाकी अरेंजमेंट सब अपने आप हो जाता है। व्यास पूजा अधिवास उल्लास कीर्तन, दुई प्रभु नाचे बेड़ी गाय भक्तगण। इन द ecstatic अधिवास कीर्तन prior to Vyas Puja, the two lords
danced as the devotees surrounding them sang. तो ये व्यास पूजा सेरेमनी का अधिवासन हो गया। अधिवास, अधिवास का मतलब होता है कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन जब स्टार्ट किया जाता है तो उसको और उसके ऑस्पिशियसनेस के लिए अधिवास मतलब पूर्व में कुछ जो है मंत्रोच्चारण या पुरश्चर्या भी बोल सकते हैं, ये किया जाता है। जैसे परिक्रमा जब करते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा या नवद्वीप मंडल परिक्रमा, तो उसके एक दिन पहले अधिवास होता है। व्यास पूजा करते हैं तो उनके व्यास पूजा सेरेमनी के पहले अधिवास किया जाता है। हाँ, यज्ञ करते हैं सब। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा अगले दिन सुबह होने वाला है और रात्रि में कीर्तन हो रहा है, अधिवास कीर्तन हो रहा है। सब भक्तों को लेकर श्री गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु को लेकर के अधिवास कीर्तन कर रहे हैं। और दोनों भगवान कौन, श्री गौरांग एंड नित्यानंद प्रभु जो है नृत्य कर रहे हैं और चारों तरफ से भक्त लोग उनको घेर करके कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। चिर दिवसेर प्रेमे चैतन्य निताय, दुहे दुहा ध्यान करी नाचे कथाई। Chaitanya and Nitai are bound by eternal love. They meditated on each other as they danced together. दोनों फर्स्ट टाइम गौर निताय एक साथ जो है नृत्य कर रहे हैं और दे आर बाउंड बाय इटर्नल लव। सनातन प्रेम है एक दूसरे के प्रति, कृष्ण बलराम ही हैं और एक दूसरे के ऊपर ध्यान करते हुए उसी में पूरी तरह से मग्न होकर के एक साथ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हुंकार कराए केहा वगर जान, केहा मूर्छायाए केहा कराए क्रंदन। और ऐसा स्थिति बन गया है जब सारे भक्त लोग चारों तरफ से घेर के देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के कीर्तन और नृत्य को देख करके और दोनों के भाव के आदान प्रदान को देख करके ये कैसे एक दूसरे के प्रेम से विह्वल होकर के दोनों एक दूसरे को कभी आलिंगन करते हैं, कभी जोर जोर से हुंकार करते हैं। तो बाकी भक्त लोग का क्या हाल है? बाकी भक्त लोग भी हुंकार कर रहे हैं, कोई हुंकार कर रहा है, कोई गर्जना कर रहा है, कोई मूर्छा खाकर जमीन में गिर जा रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। ये एक अद्भुत प्रभाव होता है। भौतिक स्तर पे भी इसको कई कुछ कुछ देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कोई फंक्शन होता है, मूवी देखता है ना, तो मूवी देखता है तो मूवी में तो जो हो रहा है तो हो रहा है, वो भी इधर बैठ करके या तो जोर जोर से हंसने लग जाता है और रोने लग जाता है ना। कई बार लोग जो कुछ कंसर्ट्स वगैरह होते हैं या क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में देखिए, क्रिकेट मैच में अ, खेलने वाले तो कुछ लोग हैं, पैसा उनको कमाना है। वो सिक्स मारेगा या विकेट गिरेगा तो यहाँ पे पूरी ऑडियंस जो है वो लोग पूरी प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो दिस इज मटेरियल इन्फ्लुएंस, ये भौतिक प्रभाव है। हाँ, तो जब भौतिक स्तर पे ये प्रभाव हो सकता है तो आध्यात्मिक स्तर पे क्या प्रभाव होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितना आनंद मिलेगा। भगवान को केवल अपने कुछ खास भक्तों के साथ लीला का आदान प्रदान करते देख करके बाकी अन्य लाखों लाखों जो भक्त होते हैं उनको दिव्य आनंद इतना मिलता है कि दे जस्ट वांट टू जस्ट सी, वो बस देखना चाहते हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं। जैसे ब्रज में गोपियां हैं और राधा कृष्ण हैं, तो राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं और कई बार गोपियों के साथ कुछ लीलाएं होती हैं। लेकिन जो मंजरियां होती हैं वो सहयोग करती हैं गोपियों के साथ कृष्ण का, राधा कृष्ण के लीलाओं में बहुत सारा वो सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। और तो वो बस ऑब्जर्व करते देखते हैं, उसी में उनको इतना आनंद मिलता है कि उनको खुद ऐसा नहीं लगता है कि हम भी कृष्ण के साथ जाके कुछ लीला करें, उनके साथ डांस करें। ऐसा भाव वहां पे नहीं रहता है। वो सबके हृदय में भाव रहता है कि राधा कृष्ण को एक साथ मिलाना है, उनकी लीलाएं होनी चाहिए, उससे उनको ज्यादा आनंद मिलता है। हाँ, यहाँ पे भी कृष्ण बलराम नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु ये दोनों एक बीच में डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। बाकी भक्त लोग देख के ही केवल दिव्य, इतने दिव्य आनंद में है कि कोई मूर्छा खा के गिर रहा है, कोई हुंकार कर रहा है, कोई गर्जना कर रहा है, कोई रो रहा है। ये अद्भुत प्रभाव है। और इतना ही नहीं, भगवान की इन लीलाओं को जो शुद्ध हृदय के भक्त होते हैं इसका केवल श्रवण करके और कीर्तन करके भी दिव्य आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। हाँ, अब बारंबार एक ही प्रकार की लीलाओं को जितने बार भक्त सुनते हैं और जितने बार वर्णन करते हैं उनका आनंद उतना ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, एज इफ कि वो साक्षात सामने देख रहे हैं और उस लीला में भाग ले रहे हैं। सो हुंकार करे केहा व गर्जन, केहा मूर्छायाय केहा करय कंदन। कंपस्वेद पुलकाश्रु आनंद मूर्छाया, ईश्वरे रविकार कहिते जानिकत। I am unable to describe the Lord's transformations of love
such as shivering, perspiring, hairs standing on end, crying and falling unconscious in ecstasy. वृंदावन दास ठाकुर फाइनली बोल रहे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि भगवान प्रेम को अनुभव करते हुए किस प्रकार के उनके शरीर और भाव में कैसा परिवर्तन हो रहा है। हाँ, प्रतीक्षणा, प्रतीक्षणा स्वादन, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। कुछ बस बता रहे हैं कि समटाइम्स, कभी कभी वो कांपने लगते हैं, शिवरिंग, पर्सपिरेशन, हेयर्स स्टैंडिंग ऑन एंड, क्राइंग, अश्रुधारा बहना, मूर्छित होकर गिर जाना। और कई बार कई भाव, विरुद्ध वाले भाव भी एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, एक साथ आके मैनिफेस्ट हो जाते हैं। इसका बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण, एनालिसिस किए हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, जिसमें वो बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, अष्ट सात्विक विकार होते हैं, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। तो कभी कभी एक, दो, तीन ऐसे प्रकट होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब महाभाव की स्थिति में जाते थे तो सारे के सारे आठों के आठों अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकट होते थे, बड़े तीव्र तरीके से और असीमित मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में वो मूर्छित होकर गिर जाते थे। ये बहुत ही अद्भुत है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसको एक्सपीरियंस करना तो भी बहुत दूर की बात है, समझना भी बहुत दूर की बात है अभी। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर तो बोल रहे हैं, इसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता हूँ। स्वानुभावानंदे नाचे प्रभु तुई जान, क्षणे कोला कुली करे, करा एक रंदन। एज द टू लॉर्ड्स डांस इन their own ecstasy, they sometimes embraced each other and cried। जब अपने खुद के स्व स्व अनुभावानंदे, अपने खुद के दिव्य आनंद में, अनुभव के आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे हैं, और कभी कभी एक दूसरे को गले लगाते हैं, कभी कभी रोते हैं, सुधारा बहते हैं, कोई नहीं समझ सकता है वास्तव में। बाकी अन्य भक्त लोग ये लीला को देख करके उनको दिव्य आनंद मिल रहा है और वो आस्वादन कर रहे हैं, मूर्छित होकर वो भी गिर रहे हैं, हुंकार करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं। लेकिन वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किस प्रकार का आदान प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता है। जस्ट बाय इंडिकेशन से वो कृष्ण बलराम इस प्रकार से प्रेम व्यवहार का आदान प्रदान कर रहे हैं। दुहारा चरण दुहे धरी बारे चाय, परम चतुर दुहे के ह नहीं पाए। और दोनों, गौर निताय, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, दे बोथ ट्राई टू कैच द अदर्स फीट, दोनों एक दूसरे के चरण कमलों को पकड़ के अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, इतना उनके प्रति प्रेम है। हाँ, लेकिन दोनों करने नहीं देते हैं। बट दे बोथ क्लेवरली अवॉइडेड बीइंग कॉट, लेकिन दोनों एक दूसरे से बचा लेते हैं। हाँ। परम आनंद दुहे गड़ गड़ियाय, आपन न जाने दुहे आपन लीलाय। दे बोथ रोल्ड ऑन द ग्राउंड इन एक्सटेसी एंड फॉरगॉट देमसेल्व्स व्हाइल एब्सॉर्ब्ड इन देयर ओन पास टाइम्स। आपन आपन लीलाय, आपन न जाने, अपनी खुद के लीला में इस प्रकार से मग्न हो गए दोनों गौर निताय, नृत्य करते करते, कीर्तन करते करते, कभी आलिंगन कर रहे हैं, कि वो एक अपने अपने आप को ही भूल गए। हाँ, और गड़ा गड़ी जाए लोट पोट कर रहे हैं धरती में, एक आउट ऑफ एक्सटेसी, इतने दिव्य महाभाव के कारण लोट पोट कर रहे हैं। किसी को बताइए, इसलिए ये जो कथा है ये केवल भक्तों के लिए है, जो गीता और भागवत के सिद्धांत को अच्छे से समझ चुका है। वास्तव में यही इस कथा को रिलीज कर सकता है। समझ तो नहीं सकता कोई भी, समझने तो दूर की बात है, भगवान के नित्य पार्षद है, उनको समझने में वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग तो कहाँ के हैं। लेकिन ये कथा सुनने से एटलीस्ट आस्वादन कर सकते हैं भक्त लोग। और जिनका हृदय अभी शुद्ध नहीं है, तो ये कथा सुन के अगर श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो उनका हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इससे लाभ तो सबको है, बट अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। और जो भक्त नहीं है उनके लिए तो ये बिविल्डरिंग है। विमोह है यति, वो तो विमोहित हो जाएंगे। वो तो स्पेशली जो ज्ञानी लोग हैं, मायावादी ज्ञानी लोग, ये वो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। वो ये सोचेंगे ऐसा कैसा भगवान है, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इतना गंभीर होना चाहिए, इतने भगवान मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, इतने उनके पास पूरा दिव्य ज्ञान है, अभिज्ञ स्वराट हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लोटपोट कर रहे हैं। तो इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को भी, कृष्ण की लीला को देख करके ब्रह्मा जी तक भ्रमित हो गए, चार चार उनके सिर हैं, सोचो कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन सारा बुद्धि जो है शॉर्ट सर्किट हो गया अंदर ही अंदर। बोले ये भगवान है, जूठा खा रहे हैं। तो कृष्ण को भी भगवान के रूप में समझ नहीं पाए। हाँ, तो अभी यहाँ पे तो वही कृष्ण और अपने आप को छुपा के आए हैं। हाँ, लीला कर रहे हैं गौर निताय के रूप में, तो कौन समझ सकता है, इम्पॉसिबल। साधारण भक्त भी नहीं समझ सकते हैं कि यही गौरांग महाप्रभु परम ब्रह्म है, परम सत्य है, और यही नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है।
साधारण भक्त भी नहीं समझ सकता, स्पेशली केवल और केवल वो भक्त है जो स्पेशली वो जो फेवर्ड हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृपा को प्राप्त किए हैं, केवल वही समझ सकते हैं। इससे बिविल्डर नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे कि वो भगवान है। अदरवाइज भक्त भी भ्रमित हो सकते हैं कि ये भगवान कैसे हैं, ये इतना ऐसा कैसा प्रेम है कि ये धरती में लोटपोट कर रहे हैं और अपने आप को ही भूल गए और हुंकार कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं और अपना ही नाम कीर्तन में, सोचो ये कैसी बात हो गई। तो समझ नहीं सकते। बाहे दूर हैल वसन नहीं राय, धराय वैष्णव गण धरन न याय। दे लॉस्ट ऑल एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना पूरी तरह से खो गए, उनको पूरा तरह से वो भूल गए कि हम कहाँ पे हैं, कौन है, सब खो गए। इतने इतने ज्यादा दिव्य आनंद में है, फर्स्ट टाइम मिले हैं गौर निताय। और देयर क्लॉथ स्कैटर्ड, पूरे कपड़े तितर बितर हो गए, बाल खुल गए, कपड़े इधर बितर हो गए। ऑल्दो द वैष्णव ट्राइड टू पेसिफाई देम, दे वर अनेबल। सारे वैष्णव, सैकड़ों वैष्णव हैं, ये सैकड़ों वैष्णव उन दोनों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कोई उनको होल्ड नहीं कर पा रहा है। इतना दिव्य भाव उत्पन्न हो रहा है कि कोई होल्ड नहीं कर पा रहा है। हाँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु महाभाव में जाते थे तो कोई सैकड़ों सैकड़ों लोग भी, सैकड़ों भक्त भी एक साथ मिलकर पकड़ नहीं पाते थे। उस वक्त केवल नित्यानंद प्रभु ही अपने बाहों के बीच में आलिंगन करके उनको पकड़ते थे, थाम लेते थे। और नित्यानंद प्रभु जब भाव में जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु थाम लेते थे। लेकिन कभी कभी जब दोनों गए तो फिर खत्म, फिनिश गेम। सारे वैष्णव केवल इधर उधर, वो भी अलग ही भाव में चले जाते हैं, तो कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत है। इसको अब हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से समझा नहीं जा सकता है। वो सारे वैष्णव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है, जिनको ये परम सौभाग्य मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में जो रात्रि संकीर्तन करते थे उसमें उनको भाग लेने का मौका मिला, है ना। तो अगर हम भी श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का सेवा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो उनकी कृपा से हमको भी वो सौभाग्य शायद प्राप्त हो जाए एक दिन, कि हम भी उनके संकीर्तन लीला में प्रवेश प्राप्त प्राप्त कर सके। प्रवेश तो क्या, दर्शन भी मिल जाए दूर से। वो जैसे दुग्धाहारी ब्राह्मण था, दर्शन प्राप्त कर लिया एटलीस्ट, वो भी बहुत फॉर्चुनेट है कि कम से कम दूर से दर्शन तो मिल गया उसको। हाँ, ये अद्भुत कीर्तन है। ओके, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोपहर की क्लास में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, और दोपहर की और शाम की क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेशन किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं होगा। हरे कृष्ण। भी पूछ लेता हूँ कि अगले जीवन में तो ठीक है, इस जीवन में भी अगर महाप्रभु को परिकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए धारण कर लें, उनके चरण कमलों का हमेशा स्मरण करें, उनसे उनका सेवा करें और उनसे कृपा की याचना करें। विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हूँ, वो मुझे जिनको देना चाहेंगे मैं उसका हो जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु तो अद्भुत प्रेम के नशे में है, तो अगर उनकी कृपा को कोई प्राप्त कर लिया, उनका सेवा कर दिया, तो निश्चित रूप में वो दे सकते हैं, ये संभव है। और नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं हम शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु श्री बलराम है और शिला प्रभुपाद जी उनके जो है प्योरेस्ट, जो शुद्धतम प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा और फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अगर आपको गौरांग महाप्रभु का परिकर बनना है, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा कहा कि नेता प्रभु का परिकर बनना, उनकी सेवा करना पड़ेगा। और सेवा दो प्रकार से, वाणी सेवा, एक वपु सेवा होती है। वपु सेवा ने जो शरीर की सेवा करना है, वपु सेवा। एक वाणी सेवा होती है, वाणी मतलब जो वाणी से आदेश आए उसका पालन करें। तो मेरे विचार से, मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि अगर आप सरल भाषा में बोलो, बहुत सरल भाषा में, कि महाप्रभु के जीवन के, जैसे भी हमारे बाबा श्री जी बोल रहे थे, आराधना देवी बोल रहे थे अहमदाबाद से, कि ऐसा लग रहा था जैसे आंख बंद की बहुत सारी लीला प्रकट हो रही हैं। तो अगर आपको लीलाओं में प्रवेश करना है, गौरांग महाप्रभु लीला में, तो आपको इसी जन्म में पहले अपना पूरा तीव्र भक्ति करना पड़ेगा, एकदम शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा, एकदम 100% शुद्ध लेवल में जाना पड़ेगा। और अपना जाए जो लेवल में जाए, लेकिन अपना बेस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए, प्रार्थना प्रयास के साथ अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए।
कि हम महाप्रभु की लीला में परिकर बन सके। परिकर बने तो एक अलग मैटर रहेगा, लेकिन उत्कृष्ट सेवा दे। और सेवा क्या है, नित्यानंद प्रभु क्या चाहते, गौरांग महाप्रभु क्या चाहते थे? उनके आंतरिक बाह्य उद्देश्य थे आने के। लेकिन वो सब तो उद्देश्य, आंतरिक उद्देश्य तो बाद में बोलेंगे, पहले बाह्य उद्देश्य में जाना चाहिए, फिर अंदर में जाना चाहिए। तो अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो बेस्ट रहेगा ये। जो नित्यानंद प्रभु की वाणी का प्रचार करे, गौरांग प्रभु की वाणी का प्रचार करे, मूढ़ भूषण करे, कीर्तन करे, कथा करे, भक्त बनाए, प्रचार करे, इससे महाप्रभु बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। इसीलिए तो आए थे वो महाप्रभु, क्यों आए थे? उनका आने का आंतरिक कारण अलग है, बाह्य कारण यही थे, संकीर्तन का प्रचार, भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये मेन कारण उनके आने के, बाह्य कारण। और मैं क्या सरल भाषा में बोलूँ, एक ही सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में बोलूँ, अनंत रूप गौर प्रभु, इनका नाम ही अनंत रूप गौर। जिनमें गौरांग प्रभु जिनकी निष्ठा है, नित्यानंद प्रभु जिनकी निष्ठा है, उनका आश्रय ले लीजिए। आश्रय माने उनकी वाणी की सेवा करिए, मतलब जो उनके आदेश आते हैं। जैसे विकल्प प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं बोलने ही वाला हूँ कि आप बुक कीर्तन करें, आप कीर्तन करें, आप प्रचार करें, आप भक्त बने, आप भक्ति करें। अगर उनके आदेश का पालन करेंगे तो आप सबको गौरांग प्रभु की निष्ठा अपने आप हो जाएगी। एक इसमें बहुत बड़ी बात बताता हूँ। मैं इसमें कई बार प्रश्न पूछता था कि भगवान के नाम में रुचि कैसे हो, भगवान की कथा में रुचि कैसे हो, भगवान की कथा में निष्ठा कैसे हो, भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे हो। इसके बहुत सारे प्रश्न पूछता था, मैं भी पूछता हूँ मैं। तो मुझे इसके बहुत सारे अलग अलग उत्तर मिलते थे, लेकिन एक उत्तर मिलता था, हमेशा मिलता था, कि एक ऐसे भक्त को पकड़िए जिसका नाम में श्रद्धा हो, जिसके नाम में रुचि हो, जिसकी कथा में रुचि हो, जिसकी भक्ति में रुचि हो। और रुचि माने परफेक्ट लेवल में, निष्ठा लेवल में। निष्ठा ये वो भी प्रगाढ़ निष्ठा। तो अगर आपको गौरव भक्त लीला में प्रवेश करना है, तो आप अनंत रूप गौर, उनका नाम ही है गौरव भक्त, जिसकी निष्ठा है, उसको, उनको पकड़िए, उनके आदेश को पकड़िए और उसको आगे बढ़िए, और उसमें सबको ले जाइए।